हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूँ आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश इंटरव्यू में। आज हमारे साथ हैं अभिषेक गुप्ता सर, जो आपको बताएंगे कि इंटर्नशिप का इम्पोर्टेंस क्या होता है और एक आप पार्ट टाइम इंटर्नशिप को कैसे फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिंक्डइन का इम्पोर्टेंस क्या होता है ये सारे जर्नी में। सो हेलो सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस। Hello Akash, hello everyone. I'm Abhishek Gupta, currently pursuing BTech from Computer Science and Engineering branch in Silicon Institute of Technology, Bhubaneswar. So actually I'm here to discuss the importance of LinkedIn and actually आप कैसे इंटर्नशिप्स और बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप्स करके एक कंपनी में आप फुल टाइम अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हो। तो इंटर्नशिप्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी के भी एकेडमिक करियर में बिकॉज इंटर्नशिप्स आपको एक वो प्रोवाइड करते हैं, एक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं कि आप कैसे आगे आगे के वर्ल्ड में आप बहुत ज़्यादा वो कर सकते हो। तो मैंने भी वही किया, मैंने भी काफ़ी सारे इंटर्नशिप्स एंड ऑल किए जिसकी वजह से एक्चुअली नाउ आई एम इन टेक ग्रुप्स एंड आई गॉट अ ऑफर लेटर ऑफ 5.5 LPA जिसमें इंटर्नशिप्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल थे। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में मैंने इंटर्नशिप्स किए जो बहुत काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहे जिसकी वजह से मुझे एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी मिल सका इसी प्रोफाइल में। ओके। सो सर, इसी से रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा, कोई भी अगर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जैसे ही फर्स्ट ईयर में एंटर करता है, तो उसको उतना आइडिया नहीं होता क्योंकि वो डेफिनिटली एक स्कूल स्टूडेंट 11th-12th अपना कंप्लीट करके वो कॉलेज में एंटर करता है। तो एक स्कूल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में उसको इंटर्नशिप आप कैसे समझाएँगे? मतलब इंटर्नशिप का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है और इससे बेनिफिट क्या मिलता है? तो पहले उसको मीनिंग थोड़ा-सा समझाने की कोशिश कीजिए। इंटर्नशिप एक ट्रेनिंग पीरियड टाइप से होता है, जैसे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कंपनी में जो भी जॉब कर रहे होते हैं वो उनको एक ट्रेनिंग टाइप का इंटर्नशिप्स एक इन्वायरमेंट देता है कि हाँ, जो जब आपका जॉब लगेगा तो एम्प्लॉयज भी आपको ऐसे ही काम करने हैं, उसका एक ट्रेनिंग होता है इंटर्नशिप्स। और आप जितने ज़्यादा इंटर्नशिप्स करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए बिकॉज आपको उतना नॉलेज गेन होगा कि आपको आखिर फाइनली करना क्या है कंपनीज में। बिकॉज आई नो एकेडमिक्स मैटर्स बट एट द एंड ऑफ द डे आप जब वहाँ किसी ऑफिस में जाओगे या फिर किसी कंपनी के अंडर में काम करोगे तो वहाँ का एक्सपीरियंस और वो होना अगर आपके पास पहले से है तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल ही होगा। दैट इज़ वाई इंटर्नशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो करने से आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी होता है। ओके। तो एक इंटर्नशिप पाने के लिए हम क्या-क्या ज़रिया यूज़ कर सकते हैं? अगर क कोई कंपनी में हमें इंटर्नशिप करना है, तो क्या हमें खुद उसको अप्रोच करना पड़ेगा या फिर हमारे जो कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे, कॉलेज के ज़रिए से कुछ हेल्प मिल सकता है? तो किस ज़रिए से हम इंटर्नशिप पा सकते हैं कंपनीज़ में? अभी अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सोशल साइट्स देखें तो अभी सबसे ज़्यादा अगर आपको इंटर्नशिप्स या फिर जॉब्स लेना है तो लिंक्डइन सबसे बेस्ट साइट है। और भी बाकी सारे जॉब साइट्स हैं जैसे shine.com, jobs.com, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे जॉब साइट्स हैं बट वो इंटर्नशिप्स में नहीं प्रोवाइड करते, वो डायरेक्ट फुल टाइम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आपको इंटर्नशिप्स करना है तो आपके लिए लिंक्डइन सबसे बेस्ट है बिकॉज उसमें फिल्टर्स भी आता है कि आप एक फ्रेशर हो या फिर आप एक फुल टाइम जॉब करना चाहते हो या फिर आप इंटर्नशिप्स करना चाहते हो, इंटर्नशिप की ड्यूरेशन कितनी होगी। फिर आप अपने हिसाब से उसमें कंपनीज भी फिल्टर कर सकते हो, आप अपना इंटरेस्ट फिल्टर कर सकते हो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हो, आपको बिजनेस डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हो, आपको अलग अलग फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग है अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी जा सकते हो। तो लिंक्डइन सबसे बेस्ट साइट है एज अ फ्रेशर भी, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी उसमें अप्लाई कर सकता है, उसमें उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और एक फाइनल ईयर स्टूडेंट भी उसमें अप्लाई कर सकता है, उसको भी वैसा ही अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ओके, तो आपने यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म का नाम मेंशन किया लिंक्डइन। तो लिंक्डइन कैसे डिफरेंट है एज़ कंपेयर टू दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म? उसको कैसे यूज़ किया जाता है? तो आपके कुछ पर्सनल टिप्स यहाँ पे शेयर कीजिए। लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफाइल है जिससे हम लोग में से कोई भी डायरेक्ट किसी भी कंपनीज के सीईओ से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। बिकॉज अगर जैसे कोई कंपनी है इन्फोसिस, अगर आप उसके सीईओ से कांटेक्ट करना चाहोगे तो आप डायरेक्ट ईमेल करके या किसी और प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। बट अगर आप लिंक्डइन के सर्च बार में ही डालोगे इन्फोसिस सीईओ तो वो डायरेक्ट उनका प्रोफाइल खुल के आ जाएगा और उस पर आप डायरेक्ट उनको मैसेज कर सकते हो या फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक हायर अथॉरिटी को अपनी बात डायरेक्टली रख सकते हो, या फिर जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप किसी चीज के लिए उनको इन्फॉर्म करना चाहते हो या फिर बताना चाहते हो।
आई नो ईमेल भी एक ज़रिया है, लेकिन वैसे बहुत ही कम ऑर्गेनाइज़ेशन के मेंबर्स होते हैं जो ईमेल खुद यूज़ करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम उनके या तो पीए यूज़ करते हैं या फिर जो उनके जूनियर होते हैं वो यूज़ करते हैं रिप्लाई देने के लिए। बट लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है क्योंकि वो पर्सनल है, वो उसमें वो आदमी अपना प्रोफ़ाइल सब चीज़ डाल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो खुद ही यूज़ करना चाहेगा वैसे प्लेटफ़ॉर्म को। तो उसपे आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली अपनी बातों को रख सकते हो और डायरेक्टली उनसे हायरिंग प्रोसीजर्स के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके। तो बेसिकली अगर इंटर्नशिप के लिए हमें जाना है काफ़ी सारी कंपनीज़ में तो हम लिंक्डइन के ज़रिए से अप्रोच कर सकते हैं उन सबको। तो क्या-क्या स्पेसिफिक स्किल्स होना ज़रूरत है एक पर्टिकुलर कंपनी में इंटर्नशिप लेने के लिए? क्या-क्या अवेलेबल डोमेन्स हैं उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? इंटर्नशिप्स अगर तुम्हें किस टाइप के करने हैं, उस पे तुम्हारा इंटरेस्ट डिपेंड करता है। अगर तुम्हें कोडिंग चाहिए, अगर तुम्हें वैसी कंपनीज़ में इंटर्नशिप्स चाहिए, तो तुम्हारा जावा, पाइथन ये सब पे तुम्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी चाहिए, बाकी इंटर्नशिप्स में यू विल गेट। अगर तुम्हें बिज़नेस डेवलपमेंट में चाहिए, तो यू नो लिटिल लिटिल बिट अबाउट लिंक्डइन, यू नो लिटिल बिट अबाउट मार्केटिंग एंड ऑल, यू हैव टू नो लिटिल बिट अबाउट ईमेल मार्केटिंग एंड ऑल, एंड उससे तुम्हें एक बीटी प्रोफाइल में इंटर्नशिप्स मिल सकती है। उसके बाद से तुम बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट और इलैबोरेट करना चाहोगे खुद को ही, बिकॉज़ उसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और कंपनीज़ इंटर्नशिप्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाती हैं, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे वो एक्सपेक्ट करती है कि आप उनके ही कंपनी में फुल टाइम अपॉर्च्युनिटी लोगे। तो आई डिड द सेम एक्चुअली। जब मैं मार्च में मई में जब मैं घर आया तो आई जॉइन्ड Apsera Solution. It's a company in Noida. I joined there as a business development intern. I was an intern over there for a period of 6 months, and afterwards वो complete हो जाता है as a full time में. But ऑफ कैंपस में ही मैंने टेकडॉप्स टेक्नोलॉजीज में अप्लाई कर दिया था, एंड उसमें भी 4 राउंड्स हुए थे टोटल. तो आई हैव टू क्लियर दैट 4 राउंड्स, एंड आफ्टरवर्ड्स आई गॉट अ जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफ 5.5 LPA फ्रॉम टेकडॉप्स. So that is why I am just leaving at Sierra in this month only, and I'll join TechDrops as a full time. ओके। तो हमारा जो स्किल्स रहता है वो डोमेन स्पेसिफिक रहेगा, चाहे बिज़नेस डेवलपमेंट की बात करें, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट की बात करें तो अलग-अलग उसके लिए सीखना पड़ेगा। तो मेरा इसी से रिलेटेड अगला सवाल ये है कि हम लोग बिलीव करते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू मार्क्स। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट का ये क्वेरी होता है कि हम लोग का सीजीपीए नहीं आ पा रहा है। तो एक्चुअली कोई भी इंटर्नशिप लेने के लिए या फिर उसको पार्ट टाइम से फुल टाइम कन्वर्ट करने के लिए सीजीपीए का क्या रोल प्ले करता है कि मतलब कितना मार्क्स होना ज़रूरी है या फिर अगर डिसेंट है पढ़ाई में तो क्या वो लोग को भी अच्छा पैकेज मिल सकता है? तो उसके बारे में अपना थोड़ा व्यूज़ दीजिए। अभी तक मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस हुआ, तो मुझे जहाँ तक पता चला, सीजीपीए और एसजीपीए बस एक बैरियर है. इट्स लाइक अ बैरियर कि हाँ, इतने बच्चे को इस इतने सीजीपीए के पीछे रखना चाहते हो और इतने बच्चों को इतने सीजीपीए के आगे रखना चाहते हो. वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बस, और उसका कोई यूज़ या उसका कोई पर्पस आगे के लाइफ में बहुत ही कम है. क्योंकि आगे के लाइफ में ये बहुत ही सही है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ही मैटर करता है. आपका नॉलेज ही आपको कितना ज़्यादा आगे आगे लेके जाएगा, वो आपका नॉलेज पे डिपेंड करता है, मोर ओवर मार्क्स. तो मार्क्स उतना मैटर नहीं करता है, बट हाँ, कहीं किसी-किसी फील्ड्स में मार्क्स भी मैटर करते हैं, गेट में या फिर किसी-किसी कैट में, अलग-अलग फील्ड्स में मार्क्स मैटर करते हैं. बट इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड या फिर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोर ओवर मार्क्स. तो ये एक बैरियर टाइप का है कि मतलब इतना अगर हो गया तो आप एलिजिबल हैं, उससे नीचे को हम दूसरे कैटेगरी में अप्लाई करने देंगे। ठीक है। इट्स लाइक कि तो आप बहुत सारे बच्चे को बस एक मतलब वो बैरियर क्रिएट करना चाहते हो कि अगर कंपनी का इंटेक है 120 और अगर 600 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको एक बैरियर तो सेट करना पड़ेगा ना, ताकि उनको थोड़ा आसानी हो लेने में. दैट इज़ व्हाई. बट बस वो उसी का वही काम. ओके। तो ओवरऑल अगर इसको थोड़ा और आगे ले जाएँ, तो लिंक्डइन का आपने इम्पोर्टेंस बताया कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। तो एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के लिए आपकी तरफ से अपना एक्सपीरियंस और अपना थोड़ा-सा व्यूज़ रखिए कि कैसे एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल हम मेंटेन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? सी अभी लिंक्डइन का ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, बिकॉज़ अगर आप इंस्टाग्राम देखो, अगर आप फेसबुक देखो, तो लिंक्डइन का मार्केट उससे ज़्यादा हो चुका है. अभी लिंक्डइन का करंट मार्केट है 11.6% इन द होल मार्केट ग्रुप, एंड फेसबुक का 9.2, एंड इंस्टाग्राम इज़ 10.6 और 7 समथिंग. तो लिंक्डइन इज़ क्रॉसिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक डे बाय डे. तो इट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ करना है, या फिर आप ऐसे वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने आप को देखना चाहते हो किसी अच्छे पोजीशन पे,
तो लिंक्डइन का प्रोफाइल मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज़ होते हैं, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हो। आप जितना उसको अट्रैक्टिव बनाओगे, उतने ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड मोर ओवर ट्राई करना चाहिए कि आप डायरेक्ट कंपनीज़ के सीईओज़ एंड सीएमओ से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हो। बिकॉज़ आप जितना अच्छा अपना कनेक्शन बनाओगे, वो उतना ज़्यादा मैटर करेगा। अभी प्रेज़ेंटली मेरा कनेक्शन 10,000 को क्रॉस करने वाला है। आई हैव ओवर 10,000 कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन। तो आप जितना ज़्यादा कनेक्शंस बनाओगे, वो उतना ज़्यादा आपके लिए ही अच्छा है। ओके, सो सो दैट वो फ्यूचर में कांग्रेचुलेशन आपको फॉर ही हेल्प 10,000 करेगा। कनेक्शंस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक ओके, यू सो मच। हाँ, तो बता रहे थे कुछ आप फ्यूचर में? तो वो फ्यूचर में ही आपको ज़्यादा हेल्प करेगा बिकॉज़ आप कोई भी एक कंपनी में तो सेटल नहीं होना चाहेगा बिकॉज़ वो चाहेगा कि वो उससे अच्छा ही कंपनी में आगे सेटल करे। तो अगर आपके पास वो कनेक्शन या फिर वो सीईओ या सीएमओ है उस कंपनी का आपके कनेक्शंस में, तो आप डायरेक्ट उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ओके। तो क्या-क्या हमें पोस्टिंग करना पड़ेगा लिंक्डइन में ताकि एक अच्छा हमें कनेक्शन मिले और रिस्पॉन्स सही से मिले? अदरवाइज़ कोई भी ऐसा प्रोफाइल बना लेगा जिसके मतलब अपने कॉलेज के ही सपोज़ 100-200 कनेक्शंस बन भी गए, तो एक उसका क्वालिटी कैसे हम मेज़र करेंगे कि ये जो कनेक्शन हमारा बनने जा रहा है, तो ये बंदे का अच्छा क्वालिटी है और इसका कुछ-कुछ स्किल्स है, तो कैसे उसको मेंशन करेंगे और क्या-क्या उसको अपडेट करके रखना पड़ेगा? सबसे पहले तो अगर आप लिंक्डइन पे अकाउंट बना रहे हैं, तो आप अपना डोमेन एक मतलब बिल्कुल परमानेंट सेलेक्ट कर लो कि अगर आपको बीडी प्रोफाइल में एक डोमेन बनाना है, अपना प्रोफाइल बनाना है, तो आप उसी पे अटैच रहो। अगर एज़ अ कंटेंट राइटर आपको बनाना है, तो आप उस पे ही अटैच रहो। अगर एज़ अ कोडर बनाना है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाना है, तो आप उस पे ही रहो और उससे रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस और डेटा शेयर करो। एंड मोर ओवर इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो आप ऐसे ही कंपनीज़ में भी कॉन्टैक्ट करो जिसमें आपका अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा मिलने का चांस है। मोreover कि आप ना कि बीडी में जाओ या फिर कंटेंट राइटर में जाओ बिकॉज़ कंटेंट राइटिंग एंड बीडी एंड कोडिंग इज़ 3 डिफरेंट लाइन्स। तो आप अपना प्रोफाइल उसी हिसाब से बनाओ जिस हिसाब से कि आपको आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिले और वो एडवांटेजियस रहे। ओके। नाउ कमिंग टू योर स्पेसिफिक डोमेन जैसे आपका है अभी फिलहाल बिज़नेस डेवलपमेंट। तो बिज़नेस डेवलपमेंट में आप थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि क्या एक्चुअली इसमें काम करना रहता है? और इंटर्नशिप पीरियड और फुल टाइम पीरियड में क्या एक्चुअली आपको डिफरेंस खुद को महसूस हुआ? बिज़नेस डेवलपमेंट प्रोफाइल एक बिल्कुल बिल्कुल नई प्रोफाइल है जो अभी 10 टू 7 इयर्स के अंदर आई है बिकॉज़ इसमें आप डायरेक्ट कंपनीज़ के दूसरे कंपनीज़ के सीईओज़ और सीएमओज़ से कॉन्टैक्ट करते हो, अपने सर्विस को पिच करने के लिए। आई मीन आप अगर जिस कंपनी में एज़ अ बीडी पर्सन काम कर रहे हो, तो आपको उस कंपनी की सर्विस को पिच करना रहता है दूसरे कंपनीज़ के सीईओज़ और सीएमओज़ से। तो इन इंटर्नशिप पीरियड मैं मेनली मेरा मेरा जो काम था, मेरा जो फ़ोकस था वो था अब्रॉड के कंट्रीज़ पे। मैं फ़ोकस करता था मेनली यूएसए, यूके, कनाडा ये सब कंट्रीज़ पे। तो मेरे जो कनेक्शंस भी होंगे वो सबसे ज़्यादा यूएसए, यूके, कनाडा ही में होंगे। तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को ढालना रहता है बिकॉज़ यू हैव टू वर्क इन नाइट आल्सो बिकॉज़ जब यहाँ डे होता है तो वहाँ नाइट होता है, वहाँ नाइट होता है तो एग्ज़ैक्टली। यहाँ डे होता है। तो वो सब हिसाब से आपको अपने आप को थोड़ा थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता है बिकॉज़ इफ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू एडजस्ट अ लिटिल बिट। तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और अगर आपको घूमना ज़्यादा पसंद है, इफ यू लव टू ट्रैवल एंड ऑल, तो बीडी प्रोफाइल इज़ बेस्ट फॉर यू because as a BD person you have to travel a lot, you have to travel different places in world also and you get that opportunity of traveling also. तो एज अ बीडीए पर्सन बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं एंड इंटर्नशिप्स एंड फुल टाइम में द बिग डिफरेंस वाज कि इंटर्नशिप्स में आई डिडंट गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द सीईओज एंड अरेंज दैट मीटिंग्स एंड ऑल. But when I came to TechDrops, I joined TechDrops last month only. I got that opportunity to directly contact to the CEOs of the company, and I was really conversating with them and all. And the CEOs were of the different companies also, different countries also. So that was the most beneficial part. ओके। सो बहुत वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस आपको हुआ है यहाँ से मतलब लिंक्डइन फिर इंटर्नशिप फिर बाकी सारे फुल टाइम जॉब्स। तो यहाँ से आप टुवर्ड्स द एंड हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक पावरफुल मैसेज क्या देना चाहेंगे कि क्या एक्चुअली इम्पोर्टेंस है? कब उनको शुरू करना चाहिए अपना जर्नी किसी भी फील्ड में एंड कब उनको लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा क्रिएट करना चाहिए? तो क्या मैसेज रहेगा आपका उन सब के लिए? सी पहले तो अपना एक डोमेन हमेशा सेलेक्ट कर लेना चाहिए और दुनिया वाले जो भी बोले उनके
बातों पे उतनी नहीं आनी चाहिए, बिकॉज अगर आपका डोमेन ये है और अगर आपको लगता है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, तो जस्ट गो फॉर इट। बाकी सब चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम अपने आप को एक ऐसी जगह पे देखना चाहते हो या फिर तुम एक ऐसा जॉब करना चाहते हो जो तुम्हें सेटिस्फाई करती हो। बिकॉज कोडर्स बहुत सारे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, बट वो लोग मैंने देखा है वो उसके बाद वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, उनको वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि हाँ यार ये काम करके बहुत मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट अगर तुम अपने मन से वो काम करोगे, अगर तुम चाहोगे कि हाँ हाँ मैं अपने दम पे यहाँ आया हूँ, मैं अपना लाइन सेलेक्ट करके आया हूँ, मैं यही बनना चाहता था और मैं यही बनाऊँ, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इंटर्नशिप्स करो, अगर तुम किसी भी फील्ड में हो तो इंटर्नशिप्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे तुम्हें खुद ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और अपॉर्चुनिटी जितनी जल्दी ग्रैब करोगे उतना ज्यादा तुम्हें फ्यूचर में स्कोप है, क्योंकि फ्यूचर में स्कोप बहुत ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में जॉब्स नहीं, इंडिया में काफी जॉब्स हैं, बट वैसे लोग नहीं है जो वो जॉब को करने के लिए एलिजिबल हो, प्रॉब्लम ये है। और मैं एज अ बीडी पर्सन मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं बीच में एप्सियरा के लिए हायरिंग प्रोसीजर्स भी कर रहा था, आई वाज हायरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड ऑल, तो मैं देखा था वैसे बंदे मिलते नहीं है जो ये काम को कर सकें। तो इट्स मोर एवर इम्पोर्टेंट कि आप अपने स्किल्स पे काम करो, आप जितने ज्यादा अपने स्किल्स पे काम करोगे उतना ज्यादा ही आपके फ्यूचर में उतना अच्छा स्कोप मिलेगा। ओके। तो यहाँ पे मतलब 2 समरी मेरे दिमाग में यहाँ से आया कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उस पे तो फोकस ही नहीं करना है, और सेकंड चीज़ है हाँ। कि जितना हो सके स्किल डेवलप करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। हम्म। तो हम्म। आप भी मतलब ये सारा चीज़ ही फॉलो करके आज इस स्टेज पे पहुँचे हुए हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा सभी के लिए कि बिल्कुल फॉलो कीजिए, जो-जो स्टेप्स प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया गया है, वही आप सभी के साथ शेयर किया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और उम्मीद है थैंक यू। कि सारे स्टूडेंट्स को उनका क्लैरिटी मिला होगा, जो उनका डाउट था कि एक्चुअली इंटर्नशिप का इम्पोर्टेंस क्या है। इंटर्नशिप पे कुछ एक कोर्स करना दैट इज़ नॉट एक्चुअली इंटर्नशिप, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है। जो आप फुल टाइम में करते हैं, उसका बेसिक पार्ट आपको शॉर्ट टाइम में करना पड़ेगा, राइट? टाइम में करना पड़ता। एग्ज़ैक्टली। तो उम्मीद है कि आपके साथ सभी लोग जुड़ पाएँगे लिंक्डइन के ज़रिए से, आपका लिंक भी शेयर कर लेंगे हम डिस्क्रिप्शन में, और कोई भी अगर बाद हम्म। में कुछ क्वेरीज़ होता है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप सभी को रिज़ॉल्व कर पाएँगे और सॉल्व कर पाएँगे। या श्योर, अगर किसी को कोई किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है या फिर किसी को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए, तो आई हैव एक्सपीरियंस इन डिफरेंट कंपनीज आल्सो, तो आई कैन रेफर यू देयर आल्सो। तो आप अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो या फिर वैसे कुछ पूछना हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। ओके। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो